जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया, आप सभी को हमारे सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये रीजनिंग का सेट नंबर 81 है और इसके पहले मैं आपको 80 सेट कंप्लीट में करवा चुका हूं और इस सेट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 1 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के सारे प्रश्न। इसके पहले 27 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद एग्ज़ाम नहीं हुआ था, डायरेक्ट 1 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था। तो इस सेट में जितने सारे रीजनिंग का प्रश्न पूछा गया है, सारे प्रश्न को शॉर्ट मेथड से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ताकि हर एक प्रश्न कम से कम टाइम में आपसे सॉल्व हो सके। इसके पहले आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके आप लोग यहां से जुड़ जाएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और इसका PDF फाइल बिल्कुल फ्री आपको मिल जाता है टेलीग्राम पर, तो आप लोग वहां से ज्वाइन भी हो सकते हैं। आते हैं पहला प्रश्न पर। पहला प्रश्न पूछा गया है मिसिंग नंबर का। अच्छा प्रश्न है और इसका किस प्रकार का पैटर्न यहाँ पर बनने वाला है देखिएगा। यहाँ पर क्या किया गया है, ये 6 5 5 इसका मल्टीप्लाई किया गया। तो देखिए 6 गुना 5 गुना 5, तो 6 5 30 और 30 5 150 हो गया। इसका मल्टीप्लाई करने पर 150 हो गया। उसी प्रकार से ये नीचे वाले पर्सन का मल्टीप्लाई करना है। ये 25 गुना 2 गुना 3, तो 25 में 2 से 50 हो गया, 50 में 3 से ये भी 150 आ गया। तो कंप्लीट इसका पैटर्न यही है कि ये भी 150 आ गया, ये भी 150 आ गया। अभी मैं देखता हूँ कि यह पैटर्न इसमें यूज़फुल है कि नहीं है। यहाँ पर 4 4 6 देखिएगा, 4 गुना यहाँ पर 6 हो गया, तो 6 ये 16 हो गया और 16 छक्का 96 होता है, तो ये 96 आ गया। अब मैं देखता हूँ नीचे वाला, देखिएगा नीचे वाला में क्या है, तो 6 गुना 8 गुना 2 होगा ना, तो ये 8 छक्के 48 में 2 से ये भी 96 आ गया। तो कन्फर्म है कि यही पैटर्न यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। तो डायरेक्ट यहाँ पे कर लो, क्या इसमें कर लो यहाँ पर ये। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात, इसको मैं गुना कर रहा हूँ यहाँ पर ये, तो ये 4 गुना 3 होगा, कन्फर्म है। तो 4 3 12 और बढ़ती हैं यहाँ पर 36 हो गया। तो भाई कन्फर्म है कि इस पैटर्न से यहाँ पर भी हमें इसको मल्टीप्लाई करने पर 36 आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 गुना 8 और गुना यहाँ पर 9 है और हमें यहाँ पर 36 लाना है। तो 9 दूनी का 18 हो गया। तो भाई 18 में किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 36 आ जाए, तो 2 से कर दो, यानी कि 2 ही यहाँ पर फिलअप होने वाला है। देखिएगा 2 दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगला प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन का और ये एक्चुअली जीके के बेस पर प्रश्न है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर है और ये गोदावरी है, ये कृष्णा है और ये कावेरी है। देखिएगा यहाँ पर मेन लॉजिक यहाँ पर है, तो गोदावरी और कृष्णा कावेरी ये तीनों रिवर का उद्गम जो स्थान है इंडिया में है, लेकिन यह जो रिवर है इसका उद्गम स्थान इंडिया में नहीं है, इसलिए यही यहाँ पर विषम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है मिसिंग नंबर का और बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसमें जो पैटर्न है इस प्रकार है। यहाँ पर 3 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर करके 2 से भाग करना है, तो 9 9 18 हो गया, 18 में 2 से भाग करेंगे तो 9 आएगा। देखिए यहाँ पर ये 9 दिया गया है। उसी प्रकार से इस वाले में 3 का स्क्वायर करेंगे और फिर प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का 9 और 9 का 81, 81 9 90 और 90 में 2 से भाग करेंगे तो 45 आ जाएगा। तो यहाँ से कन्फर्म है कि यही पैटर्न यहाँ पर यूज होने वाला है, इसमें भी। तो आप वैसे इसको आपको चेक नहीं करना है, डायरेक्ट आप इसको यहाँ पर निकाल सकते हैं। यहाँ पर 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये 4 हो गया, ये 36 36 4 40 और 40 में 2 से भाग करेंगे तो 20 आएगा। तो यहाँ पर 20 फिलअप हो जाएगा। देखिएगा ऑप्शन में क्या दिया गया है, इसको मैं हटा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 जाने वाला है 20। अगला प्रश्न पूछा गया है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से करिएगा। हल्का सा प्रश्न को मैं सेट कर दूं। देखिएगा, सुल्तान ने रमेश से कहा,
सुल्तान है, रमेश से कह रहा है मैं तुम्हारी, यानी कि यहाँ पे रमेश बाबू हो गए, मैं तुम्हारी भाई, यानी कि रमेश का कोई भाई है, भाई की पत्नी, रमेश के भाई की पत्नी ये हो गई, पत्नी के इकलौते भाई या बहन। अब देखिए इसका इकलौता भाई या बहन हो गया। अब ये फिक्स नहीं है कि भाई हैं कि बहन है, लेकिन इकलौता है, इकलौते भाई बहन के इकलौते भांजे। तो यहाँ से कन्फर्म ये है कि इसका लड़का, भांजे जी ना इसका होगा, कन्फर्म है, भांजे का दादा हूँ, यानी कि भांजे का मतलब इसका दादा कौन होगा, रमेश के भाई के जो पापा जी होंगे उसको ना भाई दादा कहेगा, कन्फर्म है, यानी कि यही सुल्तान है, यही सुल्तान है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि सुल्तान के लड़का कौन कौन है, एक तो खुद रमेश हैं और एक रमेश का भाई है। अब देखना यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है, रमेश का सुल्तान से क्या संबंध हो सकता है, यानी कि जो सुल्तान है रमेश को क्या कहेगा, ये सुल्तान है रमेश को यह बेटा कहेगा, यानी कि सोन। तो इस प्रकार से स्पष्ट हो गया कि इसका उत्तर बेटा जाने वाला है, बेटा दिया गया है ऑप्शन 2 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है एक बार फिर मिसिंग नंबर का प्रश्न है, और यहाँ पर किस प्रकार का पैटर्न यहाँ पर यूज होने वाला है। देखिएगा यहाँ पर क्या किया गया है, ये सबको इसको ऐड किया गया, तो 12 6 18 हो गया, 18 3 21 हो गया, 21 में 3 से भाग किया गया तो ये 7 आ गया। अब मैं देखता हूँ कि यही पैटर्न इसमें यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 13 7 20, 20 4 24, 24 में 3 से भाग करेंगे तो 8 आ गया। कन्फर्म है कि यही पैटर्न यहाँ पर भी अप्लीकेबल है, इसलिए यही पैटर्न इसमें भी अप्लीकेबल हो पाएगा। तो यहाँ से कर लो भाई, यहाँ पर तो 5 4 9 हो गया, 9 3 12, 12 में 3 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि 4 यहाँ पे फिलअप होने वाला है, और 4 दिया भी गया है ऑप्शन नंबर 2 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, वैसे पजल का प्रश्न है लेकिन इजी पजल है, बच्चा वाला पजल है। देखिएगा यहाँ पर क्या है प्रश्न, हेयर सैलून में एक बेंच पर 5 लड़के बैठे हुए हैं, हेयर सैलून है उसमें एक बेंच है, उस पर 5 जो लड़के हैं वह बैठे हुए हैं। अब भाई वह किस प्रकार से बैठे हुए हैं, तो देखना यहाँ पर, ये सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बेंच में यहाँ पे बनाता हूँ, ये हो गया बेंच, बेंच पर 5 लड़के हैं, 1 2 3 4 5। अब देखिए डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन आप कोई भी मान सकते हैं, ऊपर या नीचे। मैं ऊपर मानता हूँ, जब मैं ऊपर मानूंगा यानी कि उत्तर की ओर इनका फेस है, तो इधर राइट होगा और इधर लेफ्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना यहाँ पे प्रश्न में पी क्यू के बगल में बैठा हुआ है, अभी पी क्यू को मैं कहाँ पे बैठा सकूँ ये अभी फिक्स नहीं है। एस बेंच के बाएं छोर पे बैठा हुआ है, ये कन्फर्म है कि जो एस है वह यहीं पे बैठेगा, ये बाएं छोर है तो यहीं पे एस बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं। टी आर के बगल में बैठा हुआ है, टी आर का कोई चर्चा नहीं है, इसलिए अभी स्किप कर दो भाई इसको। टी पी के साथ नहीं बैठा है, इसका भी कोई चर्चा नहीं, स्किप कर दो। देखना 5 नंबर, पी जो है दाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है, देखिए राइट यह है, यहाँ से तीसरा स्थान, तो यहाँ से काउंटिंग कर लो, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि यहाँ पर पी हो गया। अब देखना ये सब यहाँ पे फट गया, पी क्यू के बगल में बैठा हुआ है, तो कन्फर्म है कि क्यू या तो यहाँ बैठ सकता है या यहाँ बैठ सकता है, अभी फिक्स नहीं हुआ। लेकिन एक पॉइंट देखना यहाँ पे ध्यान से, टी देखिए टी जो है पी के साथ नहीं बैठा है, तो ये कन्फर्म हो गया कि जो टी है वह टी या तो यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा, तो टी यहाँ बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना जो टी है आर के बगल में है, तो कन्फर्म ये हुआ कि यहाँ पर क्यू नहीं होगा, यहाँ पर आर होगा, और ये क्यू का स्थान फिक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से ये 5 जो बॉय हैं यहाँ पर बैठ चुके हैं। अब देखना यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है, आर कहाँ बैठा है, जो आर है वह कहाँ बैठा है।
तो ये तो P है और ये T है, यानी कि P और T के बीच में बैठा हुआ है। देखते हैं ऑप्शन किस प्रकार से दिया गया है। ऑप्शन भाई आ जाओ, देखना यहाँ पर ये 4 नंबर ऑप्शन होने वाला है। P और T के बीच में बैठा हुआ है कौन? R बैठा हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया है, रैंकिंग का प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है। देखिएगा यहाँ पर क्या किया गया है, P, Q, R, S और T दोस्त हैं। यहाँ पर 5 दोस्त हैं, P, Q, R और S और T। अब देखना यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ से R Q से लंबा है लेकिन S से छोटा है, तो यहाँ से सबसे जो लंबा होगा वह S होगा, S से छोटा R हो गया और R से छोटा Q हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद T जो है A से लंबा है, तो A से लंबा T हो गया बेचारा यहाँ पर, और P सबसे छोटा है, यानी कि ये चारों से छोटा कौन हो गया? P हो गया। तो यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि उन सब में सबसे लंबा कौन है, सबसे लॉन्ग कौन है? तो भाई यहाँ पे सबसे लॉन्ग कौन हो गया? T हो गया। इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। तो यहाँ पर इसका उत्तर जाने वाला है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक पैटर्न के आधार पर इस प्रश्न को सॉल्व करना है। यहाँ पर किस प्रकार का पैटर्न यहाँ पर ये यूज होने वाला है, देखिएगा। यहाँ पर 90 को 135 लिखा गया, तो इसमें कन्फर्म है कि यहाँ पर 45 ऐड किया गया है। 135 को 80, तो यहाँ पर भी 45 ऐड हुआ है। 180 को 225 है, तो यहाँ पर भी 45 ऐड हुआ है। और 225 को 270, तो यहाँ पर भी 45 ऐड हुआ है। तो भाई यहाँ से कन्फर्म ये हुआ कि हमें 270 में भी 45 ऐड करना होगा। तो 45 ऐड करेंगे तो 315 हो जाएगा, कन्फर्म है। और 315 दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है एक बार फिर मिसिंग नंबर का। वैसे ये इजी प्रश्न है, कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 9 का स्क्वायर 81 हो गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पे निकाल सकते हैं कि 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, यानी कि वाट के स्थान पर 25 फिलअप होने वाला है। देखिएगा 25 जो दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। अगला प्रश्न पूछा गया है एक बार फिर से, मिसिंग नंबर का प्रश्न है, लेकिन ये फिगर के बेस पर है। यहाँ पर जो पैटर्न है इस प्रकार से बनेगा। सबसे पहली बात, ये तो पंचभुज हैं और यह त्रिभुज हैं। देखिए 5 में 3 से गुना किया तो ये 15 हो गया, और 15 में 1 ऐड कर दीजिए अपने मन से तो ये 16 हो गया। लेकिन अभी आपको खुश नहीं होना है, अभी देखना है कि भाई ये पैटर्न सब में यूजफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद देखना इस वाले में, यहाँ पर ये तो षष्ठभुज हैं और ये पंचभुज हैं। तो 6 में 5 से गुना 6 5 30 हो गया, और 30 में 1 प्लस कर दिए तो देखिए ये कितना हो गया, 31 हो गया। तो कन्फर्म है कि भाई यही पैटर्न यहाँ पर यूज होने वाला है। तो कर लो, क्या सोच रहे हो। यहाँ पर ये 3 और यहाँ देखिए ये त्रिभुज है तो 3 हो गया, ये चतुर्भुज है तो यहाँ पे 4 हो गया, 12 और 1 यहाँ पर 13 हो गया। तो बस यहाँ पे कर लो। देखिए चतुर्भुज तो 4 और ये पंचभुज तो यहाँ पर 5, तो पंचों के 20 और प्लस 1 यानी कि 21 हो गया। 21 यहाँ पे फिलअप होने वाला है। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका 4 जाने वाला है 21। अगला प्रश्न पूछा गया है, वेन डायग्राम का प्रश्न है, और यहाँ पर गाय, बतख और पक्षी हैं। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा, ये जो बतख यह आ जाएगा पक्षी में और गाय अकेले बैठ जाएगी। तो इस प्रकार का इसका वेन डायग्राम बनने वाला है। देखिएगा ऑप्शन में कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में उसी प्रकार का फिगर बनाया गया है। अगला प्रश्न, वैसे इजी प्रश्न था ये। अगला प्रश्न पूछा गया है, एनालॉजी का प्रश्न है। यहाँ पर ये लंबाई है और ये मीटर है। तो देखिए लंबाई का जो मात्रक होता है, जो यूनिट होता है, वह मीटर होता है। इसी प्रकार का लॉजिक यहाँ पे यूज हुआ है। तो आपको बताना है कि इस प्रकार का लॉजिक किस वाले ऑप्शन में है। देखिए ऑप्शन 1 में द्रव्यमान का यूनिट ग्राम होता है, इसलिए ये तो ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन देख लीजिए आगे और ऑप्शन मिलता है कि नहीं मिलता है। गुरुत्वाकर्षण का यूनिट बल नहीं होता, इसलिए ये नहीं होगा।
सेकेंड का यूनिट टाइम नहीं होता इसलिए ये नहीं होगा, केल्विन का यूनिट तापमान नहीं होता इसलिए ये नहीं होगा। आपको उल्टा नहीं देखना है भाई, आपको एकदम ऐसे ही देखना है, एकदम इस ओर से देखना है, इसलिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन यही यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है एक बार फिर से मिसिंग नंबर का। यहाँ पर जो पैटर्न है बना है इस प्रकार से, देखिएगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, यानी कि 100 यहाँ पर फिलअप होने वाला है। 100 यहाँ पे 100 फिलअप होगा। और देखिएगा 100 जो है दिया गया है ऑप्शन 1 में। ओके, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है एक बार फिर से कोडिंग का प्रश्न। यहाँ पर किस प्रकार का पैटर्न यहाँ पे बनने वाला है। ये तो ड्रैगन है और यहाँ पर ये स्टार्क है। देखिए डी को बी किया गया तो इसमें -2 हुआ है, और आर को पी -2, ए को वाई, ए का स्थान 27 -2 वाई हो गया, जी में -2 ई हो गया, ओ में -2 एम हो गया, एल में एन में -2 एल हो गया। तो इसमें क्या है कि हर एक लेटर में 2 2 2 माइनस किया गया है। तो आप भी कर लो यहाँ पर, ये स्टार्क में एस में 2 माइनस क्यू आ गया, टी में 2 माइनस आर, ए में 2 माइनस वाई, और आर में 2 माइनस पी, और के में 2 माइनस आई आ गया। तो भाई कितना आ गया, कितना आ गया, क्यू आर वाई पी आई। और देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है एक बार फिर से, वही कोडिंग का प्रश्न है। देखिएगा यहाँ पर ये P को T किया गया, यानी कि यहाँ पर 4+ हुआ है, QO को S यहाँ पर भी 4+, L को P यहाँ पर भी 4+, E को I यहाँ पर भी 4+, यानी कि हर एक लेटर में 4 4 4+ किया गया है। यहाँ पर भी देख लो, BF 4+, OS 4+, AE 4+, R भी 4+, हर एक लेटर में 4 4 4+ किया गया। तो आप पिक कर लो, हैट में 4+, तो L में 4+ L होगा, A में 4+ E होगा, और T में 4+ X हो जाएगा, यानी कि LEX। और यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है नॉन वर्बल का प्रश्न है, क्लासिफिकेशन चैप्टर से, और ये वैसे इजी प्रश्न है, इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे बताना है कि कौन सा फिगर विषम है। देखिए फिगर 1 में, फिगर ये ए है, फिगर ए में क्या है, तो देखिए ये आकृति के अंदर 3 गोला हैं, लेकिन आकृति के बाहर 4 गोला हैं। फिगर बी में देखिएगा आकृति के अंदर 2 गोला हैं और बाहर भी 2 गोला हैं। ओके, फिगर सी में आकृति के अंदर 1 गोला है, बाहर 1 गोला है, यानी कि इसका लॉजिक एकदम सेम हो रहा है। आगे फिगर डी में आकृति के अंदर 2 गोला हैं और बाहर भी 2 गोला हैं, तो इसका भी लॉजिक एकदम सेम है। फिगर ई में आकृति के अंदर 4 गोला हैं और आकृति के बाहर भी 4 गोला हैं, इसलिए स्पष्ट ये हो गया कि इसका लॉजिक एकदम सेम है, लेकिन इसका अलग हो गया, इसलिए भाई यही यहाँ पे विषम हो जाएगा, आकृति ए। और यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये कथन का प्रश्न है, और यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो निष्कर्ष है वह सही है। निष्कर्ष को दिया गया है ऑप्शन में। सबसे पहले यहाँ पे कथन क्या दिया गया, देखिएगा, एक चेन केवल उतनी ही मजबूत होती है जितनी कि उसकी सबसे कमजोर कड़ी। देखिए इसका कहने का मतलब ये हुआ कि चैन की कमजोर कड़ी जितनी मजबूत होती है ना, उसी से पता चलता है कि चैन कितना मजबूत है। तो इस प्रकार का यहाँ से निष्कर्ष यहाँ पे निकल सकता है कि उसके कड़ी, कमजोर कड़ी जितनी मजबूत हैं वही पता करता है कि चैन कितनी मजबूत है। देखिएगा यहाँ पर ये ऑप्शन 1 में दिया गया है कि किसी कड़ी के कमजोर होने के कारण उसकी चैन की मजबूती है, ये तो नहीं होगा।
चेन के कमज़ोर होने के कारण उसकी सबसे मजबूती कड़ी है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 में देखिएगा, किसी कड़ी के मजबूत होने के कारण उसकी सबसे मजबूत कड़ी है, ये भी नहीं होगा। देखिएगा ऑप्शन 4 में सबसे कमज़ोर कड़ी की मजबूती, मैं आपसे कहा ना, सबसे कमज़ोर चैन के सबसे कमज़ोर कड़ी की मजबूती ही पता दिलाता है कि चैन कितना मजबूत है। तो देखिए यहाँ पे सबसे कमज़ोर कड़ी की मजबूती ही निर्धारित करती है कि चैन कितनी मजबूत है। तो इस प्रकार का निष्कर्ष इस कथन से निकाला जाएगा, इसलिए भाई यही यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अल्फ़ाबेट चैप्टर से प्रश्न है और यहाँ पे प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से दाएं का हर तीसरा अक्षर हटा दिया जाता है तो प्राप्त नई श्रृंखला में दाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए इसमें मामला क्या है ना, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से दाएं हर एक तीसरा लेटर को हटा दिया जाता है। अब भाई तीसरा लेटर कौन कौन हटेगा, बस 3 के डिफरेंट पर। पहली बात तो यहाँ पर पहला जो लेटर होगा वह जो हट जाएगा, यहाँ पर ये सी हटेगा। उसके बाद 3 3 6 यानी कि एफ हटेगा। इस प्रकार से आपको हटाना है। चलिए हटाते हैं। देखिए ए होगा, बी होगा लेकिन सी नहीं होगा, डी और उसके बाद ई होगा लेकिन एफ नहीं होगा। उसके बाद जी होगा, एच होगा लेकिन आई नहीं होगा। उसके बाद जे के लेकिन एल नहीं होगा। कन्फर्म। एम होगा, एन होगा लेकिन ओ नहीं होगा। ओके। इसके बाद पी होगा, क्यू होगा लेकिन आर नहीं होगा। एस होगा, टी होगा लेकिन यू नहीं होगा। भी होगा, डब्ल्यू होगा लेकिन एक्स नहीं होगा। और अंतिम में वाई और जेड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हटाने पर यह एक नया श्रृंखला यहाँ पे बनेगा। इसमें बताना है कि दाएं ओर से 9वां कौन है, यानी कि इधर से 9 नंबर पे कौन है। आप काउंटिंग कर सकते हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। तो 9 पे कौन आ रहा है, 9 पे एन आ रहा है। तो यहाँ से कन्फर्म है कि एन ही यहाँ पे उत्तर होने वाला है। और देखिएगा एन दिया गया है ऑप्शन 3 में। अगला प्रश्न पूछा गया है, ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। यहाँ पर देखिएगा, इसमें देखिए हैज का मतलब है भाई, सब में ए के बारे में चर्चा किया गया है। और इस सिंबल का मतलब है बेटी, और ये स्टार का मतलब है बुआ, और परसेंटेज का मतलब है माँ। तो आपको बताना है कि इस इक्वेशन में जेड का जी से क्या संबंध है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन का मुझे यहाँ पे बनाना होगा चार्ट, और वहाँ पे पता करना होगा कि जेड का जी से क्या संबंध होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये स्टार है ना। देखिए स्टार पहले क्या बता रहा है, स्टार बता रहे हैं बुआ, यानी कि जो पी है जी का बुआ है। तो ये कन्फर्म हुआ कि पी लड़की हो गई। देखिए पी का कोई भाई होगा, अब भाई कौन है ये फिक्स नहीं है पहले बात, ठीक है ना। और देखिए भाई का लड़का या लड़की कौन है, जी है, तभी ना भाई जी पी को बुआ कहेगा या कहेगी, कन्फर्म है। उसके बाद अब देखना ये परसेंटेज है। परसेंटेज क्या बता रहा है, परसेंटेज का मतलब होता है माँ, यानी कि स्पष्ट हुआ कि जो जी है माँ है, किसका, यू का। तो देखिए जी माँ हो गई, ये फीमेल, किसका, यू का, कन्फर्म। अब देखिए यहाँ पर हैज है, हैज क्या बता रहा है, भाई, यू जो है भाई है, किसका, भी का। अब भी क्या है ये भी फिक्स नहीं हुआ। नेक्स्ट भी और टी के बीच में देखिए ये सिंबल है, और यह सिंबल देखिए यहाँ पर है, और यह बता रहा है बेटी, यानी कि जो भी है यह बेटी है, किसका, टी का। तो देखिए यहाँ से कंफर्म हुआ कि जी और टी कपल हो गया, जिनमें जी फीमेल तो टी यहाँ पर मेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट जेड और भी के बीच में स्टार है, स्टार का मतलब बुआ है। तो देखिए यहाँ से भी का बुआ कौन है, जेड है। तो भाई भी का बुआ जेड कब होगी, टी का बहन होगी जेड, तो तभी ना भाई भी जेड को बुआ कहेगे, फिक्स है। तो ये लड़की हो गई।
अब देखना यहाँ पर ये प्रश्न में क्या पूछा गया, प्रश्न में पूछा गया मेरे भाई कि जेड का जी से क्या संबंध है, यानी कि जो जी हैं वह जेड को क्या कहेगी, पति के बहन कहेगी, फिक्स है, पति के बहन कहेगी। और देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन थ्री में। देखिए इस प्रकार का प्रश्न बहुत इजी होता है और बहुत बच्चे ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर देते हैं जी, लेकिन कुछ परसेंट बच्चे होते हैं जो इस प्रश्न को स्किप भी करते हैं, उनसे नहीं हल हो पाता है। लेकिन भाई ऐसा प्रश्न छोड़ना सही बात नहीं है एग्जाम में। अगला प्रश्न पूछा गया है, ये अच्छा प्रश्न है, नॉन वर्बल का प्रश्न है और यह है मिसिंग नंबर का प्रश्न है नॉन वर्बल में। देखिएगा यहाँ पर जो पैटर्न है किस प्रकार से बनाया गया है। सबसे पहली बात, यहाँ पर ये पंचभुज है। देखिए एक पंचभुज को दो त्रिभुज में कन्वर्ट किया गया, इसको सबसे पहले आप समझना भाई। यहाँ पर एक पंचभुज को दो त्रिभुज में कन्वर्ट किया गया, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा दो त्रिभुज को चार वृत्त में कन्वर्ट किया गया। इसका मतलब ये हो रहा है कि सब में दुगुना किया गया है संख्या में। देखिए यहाँ पर एक है तो ये दो हो गया है, यहाँ पे दो है तो ये चार हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पर एक पंचभुज है और एक त्रिभुज है। तो भाई एक पंचभुज का मतलब क्या होगा, एक पंचभुज का मतलब क्या होगा, दो त्रिभुज होगा, दो होगा कि नहीं होगा, दो होगा, दो त्रिभुज हो गया। और एक त्रिभुज तो ये वाला है, ये भी एक त्रिभुज यहाँ पर आ गया। अब देखिए यहाँ पर संख्या कितना है, त्रिभुज का 3 संख्या यहाँ पर है ना। अब देखो भाई त्रिभुज किस में कन्वर्ट हो रहा है, सर्किल में कन्वर्ट हो रहा है। तो कन्फर्म है कि 3 का दुगुना 6 होगा, यानी कि 6 सर्किल में कन्वर्ट हो जाएगा इस प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए 6 सर्किल पे पेंटिंग होगा यहाँ पर, ये पेंटिंग इस प्रकार से, पेंटिंग में कर दूं क्या दिक्कत है, पेंटिंग कर देता हूँ भाई ताकि अच्छा दिखे, हो गया ना। तो इसी प्रकार का पैटर्न यहाँ पर बनने वाला है भाई, कन्फर्म है। और ऐसा फिगर देखिएगा किस ऑप्शन में दिया गया है, मैं इसको हटा रहा हूँ, ये हट गया। देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में देखिए 6 है सर्किल, यहाँ पे 2 2 4 2 6। अगला प्रश्न पूछा गया है पजल का, अच्छा प्रश्न है। एक टेबल पर P Q R S T और U लेबल वाले 6 दस्ताने आसपास रखे गए हैं। एक टेबल है, वहां पर 6 दस्ताने आसपास रखे गए हैं, P Q R S T और U। ओके, अब देखना यहां से इसका खेला स्टार्ट हुआ है। यहां से T U और S रबर के दस्ताने हैं, जबकि अन्य दस्ताने उन्हीं के हैं। अच्छा पहली बात, रबड़ वाला दस्ताना, रबड़ दस्ताना कौन कौन है, T U और S है। तो भाई ऊनी दस्ताना कौन कौन हो जाएगा, जो बच गया ऊनी दस्ताना, T यूज हो गया, U यूज हो गया, S यूज हो गया। तो P Q और यहाँ पर R, ये ऊनी हो गया। नेक्स्ट 3 दस्ताने S P Q हरे रंग के हैं। अब देखना भाई यहाँ पर बात हो रहा है हरा रंग, हरा रंग कौन कौन है, S है और P है और Q है, जबकि बाकी काले रंग के हैं। तो भाई ब्लैक में कौन कौन हो जाएगा, जो बच गया कौन कौन बचा, R और T और U, ये ब्लैक में हो गया। उसके बाद नेक्स्ट Q S और U दस्ताने किसी उपहार में दिए गए हैं। अब भाई उपहार में दिया गया दस्ताना, उपहार वाला कौन कौन है दस्ताना, Q S और U है, जबकि अन्य खरीदे गए दस्ताना कौन कौन है देख लीजिएगा। जो बच गया कौन बचा है, एक P बचा है और उसके बाद T और फिर R बचा है। तो इस प्रकार से पूरा यहाँ पर बैठ गया।
अब देखना यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है, इनमें कौन सा दस्ताना काला रबर का है, काला रबर का है जो कि उपहार में नहीं मिला है। सबसे पहले काला होना चाहिए, काला ये वाला है, रबर का रबर ये वाला है, और उपहार में नहीं चाहिए, यानी कि भाई उसको मैं खरीदा हूँ। तो देखिए यहाँ पर टी है, टी एक ऐसा दस्ताना है जो रबर का है, जो काला भी है और इसे खरीदा भी गया है, इसलिए टी ही इसका उत्तर हो जाएगा। और देखते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में दिया गया है टी। ओके, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछा गया है एक बार फिर से क्लासिफिकेशन का, और यहाँ पर ऑप्शन 1 में के को पी, तो यहाँ पर +4 किया गया, ओहो 4 नहीं भाई, +5 किया गया। और देखिए पी को एन किया गया है, तो यहाँ पर -2 किया गया। और देखिए एन को एस, तो यहाँ पर +5 किया गया, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन 2 में यू को जेड, तो यहाँ पर +5, और जेड को एक्स -2, और एक्स को सी, देखिए सी का स्थान यूज करेंगे यहाँ पर 29, तो यहाँ पर +5 किया गया है। ऑप्शन 3 में देखिएगा ई को जे +5, जे को एच -2, और एच को एम +5। लेकिन ऑप्शन 4 में जे को ओ लिखा गया है, तो यहाँ पर +5 तो हो गया, ओ को एम -2 ठीक है, एम को क्यू यहाँ पर +4 हुआ है। तो देखिए इसलिए यह भाई विषम हो गया, इसका 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 एकदम सेम है, लेकिन ये विषम हो गया, इसलिए ही यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है एनालॉजी का, देश गठबंधन तो श्रमिक क्या होगा। देखिए देशों के जो समूह होता है उसे गठबंधन कहा जाता है, तो उसी प्रकार से श्रमिकों का जो समूह होता है उसे संघ कहा जाता है, तो इसलिए संघ इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए संघ दिया गया है ऑप्शन 3 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है, सीरीज का प्रश्न है, ये इजी प्रश्न है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कर लो 6 का स्क्वायर, तो 36 हो जाएगा। 36 दिया गया है ऑप्शन 1 में, बच्चा वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है सिलॉग का प्रश्न, और यहाँ पे बताना है कि कौन सा निष्कर्ष गलत है, यानी कि कथन से निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है और वही सही उत्तर हो जाएगा। निष्कर्ष को ऑप्शन में दिया गया है। सबसे पहले मैं इसके जो कथन दिया गया है, कथन का बनाता हूँ वेन डायग्राम। पहला कथन है सभी राजा रानियां हैं, तो सभी जो राजा हैं वह रानियां हो गई, रानियां हो गई। कुछ रानियां केक हैं, तो देखिए यहाँ पर ये जो कुछ रानियां हैं केक इस प्रकार से हो जाएगी, देखिए ये केक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कुछ राजा केक हैं, देखिए केक और राजा में भी सोम का केस यहाँ पर बन गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तीनों स्टेटमेंट का इस प्रकार से वेन डायग्राम यहाँ पर बनने वाला है। अब मैं चेक करता हूँ कि कौन सा निष्कर्ष यहाँ पे गलत है। पहले ये वाला देखिएगा, कुछ केक राजा, देखिए कुछ केक राजा हैं और रानियां दोनों हैं, देखिए ये पार्ट का बात हो रहा है, यह पार्ट। इस वाले पार्ट में देखिए कुछ केक राजा भी हैं और कुछ केक रानियां भी हैं, इसलिए ये सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नंबर 2 देखिएगा, कुछ केक राजा नहीं है, देखिए ये वाला पार्ट बात हो रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये कुछ जो केक हैं ये राजा नहीं है लेकिन रानियां हैं, इसलिए ये भी सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट नंबर 3, सभी रानियां, देखिए पूरा का बात हो रहा है, पूरा का, सभी रानियां या तो केक हैं या राजा हैं। बताओ भाई रानियां और राजा में अल का केस बनेगा क्या? कभी नहीं, सोम नहीं है, सोम का केस बनता है, इसलिए तो साफ रॉन्ग हो गया। जब ये रॉन्ग हो गया तो यही भाई सही ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना। अब देखना यहाँ पे चेक कर सकते हो ऑप्शन यहाँ पे 4 वाले को, कुछ रानियाँ,
न तो केक हैं और न ही राजा हैं। देखिए कुछ रानियां न तो केक हैं और न ही राजा हैं। देखिए यह पार्ट के बारे में बात हो रहा है। यह एक ऐसा पार्ट है जो न तो राजा है और न ही केक हैं, इसलिए ये भी सही है। तो भाई यहाँ पे गलत कौन सा निष्कर्ष है, यही वाला हुआ, और इसलिए यही यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न एंड तर्क का, अंतिम प्रश्न है। देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है, क्या सरकार को देश के समाचार चैनलों को नियंत्रित करना चाहिए। प्रश्न में पूछा गया है कि क्या गवर्नमेंट को कंट्री के समाचार चैनलों को कंट्रोल करना चाहिए, ये कहा गया है। अब यहाँ पर तर्क नंबर पी दिया गया है, हाँ कंट्रोल करना चाहिए। अब भाई हाँ कहने के लिए रीजन क्या यहाँ पर दिया गया, देखना कई देशों में समाचार सरकार के नियंत्रण में है। अब भाई कई देशों में समाचार सरकार के नियंत्रण में है, इसलिए क्या अपना देश में भी समाचार को सरकार के नियंत्रण में करना चाहिए। ये अच्छा रीजन नहीं हुआ हाँ कहने के पीछे। अपना देश का बात हो रहा है, इसलिए अपना कंट्री के बारे में सोचो, अदर के बारे में नहीं। इसलिए यह जो आर्गुमेंट है हाँ कहने के पीछे यह रीजन सही नहीं हो पाया, इसलिए यह आर्गुमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो गया। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट नंबर क्यों देखना, नहीं। अब भाई नहीं कहने के पीछे रीजन यह है, किसी भी समाचार को नियंत्रित करने से उसकी विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है। बिल्कुल सही। यह नहीं कहने के पीछे जो रीजन दिया गया है यह रीजन बिल्कुल सही है कि किसी भी समाचार को कंट्रोल करेंगे तो उसका विश्वसनीयता बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। जैसे आप लोग देख रहे हैं आजकल जो गोदी मीडिया जो हो रहा है वे सब क्या हैं, सरकार के कंट्रोल में है। तो उस जितना भी चैनल है, मैं उसका नाम मैं नहीं लूँगा, वह सरकार के कंट्रोल में है। तो वहाँ से क्या हो गया है कि उस चैनल के प्रति अब लोग का जो विश्वास है वह उठ गया है। तो ऐसा कंडीशन हो सकता है, इसलिए भाई यह जो आर्गुमेंट है यह आर्गुमेंट सही है। तो यहाँ पे सही कौन हुआ, केवल आर्गुमेंट क्यू। देखिएगा ऑप्शन 1 तो नहीं होगा, ऑप्शन 2 यहाँ पे हो जाएगा, केवल तर्क क्यू पुष्ट हैं। ऑप्शन 3 भी नहीं होगा और ऑप्शन यहाँ पे 4 भी नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार से हम लोग इस सेट के सारे प्रश्न को डिस्कस कर लिए हैं। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो या सस्पेंस हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेट में। जय हिंद, वंदे मातरम।